हेलो दोस्तों, जनवरी 2021 में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। इस फंड में चार ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं कंजर्वेटिव प्लान के बारे में बात करूंगा। तो कंजर्वेटिव प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें आपका पैसा निवेश होता है लेकिन उसमें रिस्क कम होता है, हालांकि रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्लान के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यह प्लान एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का या फिर आपके रिटायरमेंट एज जो भी पहले हो तब तक का लॉक इन पीरियड है। कैटेगरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें रिस्क मॉडरेट रिस्क है और लॉन्च डेट 20 जनवरी 2021 है। चूंकि यह कंजर्वेटिव प्लान है इसलिए इसमें आपका जमा किया हुआ पैसा उन्हीं एसेट में निवेश होगा जिसमें रिस्क कम हो, मतलब कि डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होगा। इस प्लान का पर्पस ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन विथ रिलेटिवली लो लेवल ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क कम रहे और आपको लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन रहे। अब इस प्लान के एलोकेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है डेट डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 80% से लेके अधिकतम 100% तक का निवेश हो सकता है। और अगर रिस्क की बात करें तो इसमें लो टू मॉडरेट रिस्क। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 80 टू 100% जो है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होगा, जिसके कारण से यहाँ पे रिस्क जो है लो टू मॉडरेट है। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 20% तक हो सकता है और हमें मालूम है कि इक्विटी में निवेश मतलब रिस्की निवेश होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क जो है वो मैक्सिमम 20% तक का जो निवेश आपका है वह हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा और 80% जो है वो मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आएगा। यूनिट्स इशूड बाय आरईआईटीज यहाँ पे 0 to 10% का हो सकता है, इसमें भी मीडियम टू हाई का रिस्क है। और गोल्ड ईटीएफ्स में भी 0 to 20% का निवेश हो सकता है और इसमें भी मीडियम टू हाई रिस्क रहेगा। तो ओवरऑल इस कंजर्वेटिव प्लान में आपका अधिकतम पैसा जो है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया कि डेट और मनी मार्केट में अधिकतम निवेश होगा, लेकिन वो जो निवेश होगा वो भी कैसे रहेगा, तो पोर्टफोलियो को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2021 का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी, चाहे वो ट्रेजरी बॉन्ड हो या और जो भी कुछ हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स में 31.60% का निवेश है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर्स में 18.48% है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में 7.26% का निवेश है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 7.23% का निवेश है। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 7.11% का। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 6.44% का। इसी तरह से निवेश यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये सभी निवेश जो है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही है, इसलिए रिटर्न तो कम होगा लेकिन आपको रिस्क भी कम रहेगा। अब जल्दी से इस फंड के परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसमें चार अलग अलग ऑप्शन है, बट यहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वह परफॉर्मेंस है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड कंजर्वेटिव प्लान रेगुलर प्लान ग्रोथ। ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना होगा कि ये रेगुलर प्लान क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं, ये ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है, या ग्रोथ ऑप्शन के अलावा और भी कोई दूसरे ऑप्शन होते हैं क्या। तो ये सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर फंड के अलग अलग प्लान के बारे में, अलग अलग की टर्म्स के बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। तो जल्दी से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अभी परफॉर्मेंस तो सिर्फ अभी एक साल भी नहीं हुए हैं, जनवरी 2021 में ही लॉन्च हुआ है, पर अगर आप देखोगे तो 10.6917 का अभी एनएवी चल रहा है। तो स्टार्ट जो है वो 10 के एनएवी से हुआ था और अभी 10.6917 का एनएवी चल रहा है। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखोगे तो करीब 6 से 7% का रिटर्न जो है इस फंड स्कीम में मिल रहा है। तो दोस्तों यह सब जानकारी तो आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही मैंने बताया है। बाकी जब आप इस फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आप अच्छे से ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। पर अगर मेरी पर्सनल राय पूछोगे तो मुझे एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड का यह कंजर्वेटिव प्लान तो अच्छा लग रहा है, जिसमें रिस्क तो बहुत कम लगता है और रिटर्न हालांकि कम रहेगा, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, जैसे कि अगर आपने
अपना पैसा ऑलरेडी जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट में जमा कर दिया है और उनका कोटा कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में जो है बचे पैसे को आप ज़रूर से इस स्कीम में लगा सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।